हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स-o-mania। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज कट आउट फ्रॉम अ लार्जर डिस्क ऑफ रेडियस 2r इन सच अ वे दैट द एज ऑफ द होल touches the edge of the disk. We have to find the center of mass of the residual disk. That means it is given from this bigger disk of radius 2r, the smaller disk of radius r is cut out. So here and here the touches the periphery of two disks touches each other. Now here we have to find the center of mass of this remaining disk of this part. We have to find the center of mass of this part. Now here this these two disks can be drawn like this. This is the bigger disk and this is the smaller disk. Now here if we subtract these the smaller disk, if we subtract the smaller disk, this smaller disk from the bigger disk, we will get this remaining part of which we have to find the center of mass. अगर हम इस बड़े वाले डिस्क में से ये छोटा वाला डिस्क हटा दे तो हमें ये रेसिडुअल डिस्क मिल जाएगा. सो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि बिगर डिस्क का जो मास है वो m है और स्मॉलर डिस्क का जो मास है वो m डैश है. ठीक है, यहाँ पे हम नेगेटिव मास का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें पता है कि नॉर्मली हम सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट में सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं. इट विल बी m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2. बट यहाँ पे हम नेगेटिव मास का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं. दैट मीन्स ये माइनस एम डैश हो गया. ठीक है, नेगेटिव मास का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 माइनस ऑफ m2. ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम इसे ऑरिजिन मान लें, सेंटर ऑफ बिगर डिस्क को ऑरिजिन मान लें, ये 0,0 हो गया. ठीक है, सो सेंटर ऑफ स्मॉलर डिस्क जो है वो कितना, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा r,0. ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट बिगर वाले डिस्क का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0 सेंटर ऑफ मास का. इसका कोऑर्डिनेट क्या है सेंटर ऑफ मास का, r,0. ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा. ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस. सो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा. सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m इंटू 0 माइनस ऑफ m डैश इंटू r अपॉन m माइनस m डैश. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस ऑफ m डैश इंटू r अपॉन m माइनस m डैश. अब हमें m डैश का वैल्यू नहीं पता है, m डैश का वैल्यू कैसे निकालेंगे. अब हमें पता है कि ये दोनों मासेस जो हैं, ये दोनों डिस्क जो है ये सेम मटेरियल के बने हैं. दैट मीन्स हम कह सकते हैं सिग्मा जो है दोनों डिस्क का सेम होगा. सिग्मा ऑफ कैपिटल M एंड सिग्मा ऑफ m डैश सेम होगा. सो सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया. सो मास अपॉन एरिया ऑफ द बिगर डिस्क दैट इज पाई इंटू 2r होल स्क्वायर माइनस और इक्वल टू m डैश अपॉन एरिया ऑफ स्मॉलर डिस्क क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर. या पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. m डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, m/4. अब हम m डैश का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ m/4 इंटू r अपॉन m माइनस m/4. सो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ m/4 इंटू r अपॉन 3m/4. अब यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, 4 and 4 कैंसिल हो जाएगा. सो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस r/3. अब माइनस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे माइनस का मतलब है कि हमने सेंटर ऑफ बिगर डिस्क को ऑरिजिन माना था. दैट मीन्स माइनस r/3 कहीं यहाँ पे आया होगा, सेंटर ऑफ बिगर डिस्क के लेफ्ट साइड में, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में. सो हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रेसिडुअल डिस्क क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एट r/3 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द होल. दैट मीन्स इस डायरेक्शन में आएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. थैंक यू.